क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोगों के साथ रहने के बाद आपकी जिंदगी में एक के बाद एक समस्याएं आने लगती हैं? आप मेहनत करते हैं लेकिन सफलता दूर होती जाती है। आपका आत्मविश्वास कम होने लगता है, आपका समय बर्बाद होता है और धीरे धीरे आप भी उनकी तरह सोचने लगते हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई ऐसा नियम छिपा है जिसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली और सफल लोग सदियों से जानते हैं? रॉबर्ट ग्रीन अपनी किताब द 48 लॉज ऑफ पावर के लॉ 10 में बताते हैं कि कुछ लोग सिर्फ अपनी आदतों से नहीं बल्कि अपनी नकारात्मक सोच, असफलता और समस्याओं से भी दूसरों को प्रभावित करते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे तो उनकी हार धीरे धीरे आपकी हार बन जाएगी। आज की इस वीडियो में हम लॉ 10 को आसान भाषा में समझेंगे, जानेंगे कि किन लोगों से दूरी बनाना जरूरी है, ऐसा क्यों करना चाहिए और इस नियम को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें ताकि आप अपनी सफलता, मानसिक शांति और भविष्य को सुरक्षित रख सकें। तो बिना समय बर्बाद किए आइए शुरू करते हैं द 48 लॉज ऑफ पावर का 10वां नियम 10 संक्रमण। दुखी और बदकिस्मत लोगों से बचें। आप किसी दूसरे के दुख से मर सकते हैं। भावनात्मक अवस्थाएं बीमारियों ही की तरह संक्रामक होती हैं। हो सकता है आपको लगे कि आप डूबते आदमी की मदद कर रहे हैं, लेकिन यह याद रखें कि ऐसा करके आप सिर्फ अपनी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। बदकिस्मत लोग बदकिस्मती को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। अगर आप उनकी मदद करेंगे तो बदकिस्मती आपकी तरफ भी आकर्षित हो जाएगी। इसीलिए सुखी और खुशकिस्मत लोगों के साथ रहें। कुछ लोग दुर्भाग्यशाली होते हैं। ये लोग अपनी गलतियों के कारण नहीं बल्कि परिस्थितियों के कारण दुर्भाग्य का शिकार होते हैं। ये हमारी मदद और सहानुभूति के हकदार हैं। लेकिन कई लोग दुर्भाग्य या दुख के शिकार नहीं होते हैं, बल्कि अपने विनाशकारी कामों और दूसरों पर बुरे प्रभाव के कारण दुर्भाग्य को स्वयं आमंत्रित करते हैं। इन लोगों की मदद करने के बारे में हमें सतर्क रहना चाहिए। हम ये सोचते हैं कि उन्हें मुसीबत से उबारना या उनकी आदतें बदलना नेकी का काम होगा, लेकिन अक्सर उनकी आदतें हम में आ जाती हैं और उनकी बजाय हम बदल जाते हैं। इसका कारण समझना आसान है। इंसान जिन लोगों के साथ रहता है, उनके मूड, भावनाओं और सोचने के तरीकों का उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इस बात को समझ लें। शक्ति के खेल में यह बेहद महत्वपूर्ण है कि आप कैसे लोगों के साथ जुड़ते हैं। बुरा प्रभाव डालने वालों के साथ जुड़ने में जोखिम यह है कि आप अपना बहुमूल्य समय और ऊर्जा बर्बाद करेंगे। इसके अलावा लोग जब आपको ऐसे लोगों के साथ उठता बैठता देखेंगे तो आपके बारे में उनकी राय अच्छी नहीं होगी। कभी भी बुरे प्रभाव के खतरों को कम ना आंकें। बुरे प्रभाव का सिर्फ एक ही समाधान है, बचकर रहो। खतरा यह है कि बुरे प्रभाव डालने वाले ये लोग अक्सर ऐसा अभिनय करते हैं कि दोष उनका नहीं बल्कि परिस्थितियों का है। इसलिए शुरुआत में यह देखना मुश्किल होता है कि उन्होंने दुखों को खुद आमंत्रित किया है। जब तक आप समस्या की हकीकत जान पाते हैं, तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। आप इस तरह के खतरनाक संक्रमण से खुद को कैसे बचा सकते हैं? जवाब यह है कि आप लोगों का मूल्यांकन इस बात से न करें कि वे अपनी समस्याओं के क्या कारण बताते हैं, बल्कि इस बात से करें कि दुनिया पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है। बुरा प्रभाव डालने वालों को इन बातों से पहचाना जा सकता है कि वे दुर्भाग्य को आमंत्रित करते हैं। उनका अतीत बहुत उथल-पुथल वाला होता है। बहुत से लोगों से उनके संबंध टूट जाते हैं। उनके कैरियर अस्थिर होते हैं और उनके चरित्र में एक खतरनाक शक्ति होती है जिससे प्रभावित होकर आप अपनी तर्क शक्ति खो देते हैं। बुरा प्रभाव डालने वालों की इन विशेषताओं को देखकर पहले से ही सचेत हो जाएं। उनकी आंखों से असंतुष्टि के भाव को देखना सीखें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस पर तरस न खाएं और उनकी मदद करने की कोशिश में खुद न उलझ जाएं। बुरा प्रभाव डालने वालों के पास से दूर भाग जाएं, वरना आपको इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। बुरे प्रभाव का दूसरा पहलू भी उतना ही सही है और इसे समझना शायद ज्यादा आसान है। कुछ लोग अपने खुशनुमा स्वभाव, स्वाभाविक उत्साह और बुद्धिमत्ता के द्वारा खुशी को आकर्षित करते हैं। वे सुख का स्रोत होते हैं और आपको उनके साथ संबंध जोड़ना चाहिए ताकि आप भी उनके सुख में हिस्सेदार बन सकें।
ये सिर्फ खुशनुमा स्वभाव और सफलता पर ही लागू नहीं होता है। सभी सकारात्मक गुण हम पर अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं। टैलीरेंट में कई विचित्र गुण थे, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें फ्रांस का सबसे शालीन, आकर्षक और हाजिर जवाब सामंत मानते थे। उनका परिवार देश के सबसे पुराने कुलीन परिवारों में से एक था। हालांकि उन्हें प्रजातंत्र और फ्रांसीसी गणराज्य में विश्वास था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने सामंती गुणों को नहीं छोड़ा। उनके समकालीन नेपोलियन कई मायनों में उनके विपरीत थे। नेपोलियन कोर्सिका के किसान परिवार से आए थे और मितभाषी, असभ्य, यहां तक कि उग्र भी थे। नेपोलियन टैलीरेंट की जितनी प्रशंसा करते थे, उतनी किसी की भी नहीं करते थे। वे टैलीरेंट को हमेशा अपने पास रखने की कोशिश करते थे और यह चाहते थे कि टैलीरेंट के गुणों के प्रभाव से वे भी सुसंस्कृति बन जाए। इसका असर हुआ। समय के साथ साथ नेपोलियन में कई बदलाव हुए। टैलीरेंट के साथ रहने से उनके चरित्र के कई अनगढ़ पहलू सुघड़ हो गए। इस भावनात्मक आदान प्रदान के सकारात्मक पहल का लाभ लें। उदाहरण के लिए, अगर आप कंजूस हैं तो उदार लोगों के साथ रहें ताकि उनके प्रभाव के कारण आपकी कंजूसी खत्म हो जाए। अगर आप निराशावादी हैं तो हंसमुख लोगों के आस पास रहें। अगर आप एकाकी हैं तो बहिर्मुखी लोगों से दोस्ती करें। कभी भी ऐसे लोगों से न जुड़ें जिनमें आपके जैसे दोष हों, इससे सिर्फ आपके दोष ही मजबूत होंगे। सिर्फ सकारात्मक गुणों वाले लोगों के साथ जुड़ें। अगर आप जिंदगी में इस नियम पर चलेंगे तो आपको दुनिया की किसी भी दवा से ज्यादा फायदा होगा। विशेषज्ञ की राय: खुशकिस्मत लोगों को पहचानें ताकि आप उनके साथ रहने का निर्णय ले सकें। बदकिस्मत लोगों को भी पहचानें ताकि आप उनसे बच सकें। दुर्भाग्य आमतौर पर मूर्खता के कारण आता है और इसके शिकार लोगों से ज्यादा संक्रामक और कोई नहीं होता। अपने दरवाजे को छोटे से छोटे दुर्भाग्य के लिए भी ना खोलें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके पीछे पीछे बहुत से दुर्भाग्य चले जाएंगे। दूसरे के दुख से न मरें। तस्वीर: वायरस। ये बिना दिखे, बिना चेतावनी दिए आपके शरीर में घुस जाता है और चुपचाप धीरे धीरे फैलता रहता है। आपको इसका पता चल पाए इससे पहले ही यह आपके शरीर में गहरी जड़ें जमा लेता है। कहानी बीज और घंटाघर। एक कौवा एक बीज को अपनी चोंच में दबाकर घंटाघर के ऊपर से जा रहा था। तभी वह बीज उसकी चोंच से फिसल गया और घंटा भर के नीचे की दरार में गिर गया। बीज मरते मरते बच गया। उसने घंटाघर की दीवार से आग्रह किया कि वह उसकी रक्षा करे। उसने ईश्वर की कृपा का वास्ता दिया और दीवार की ऊंचाई, सुंदरता तथा उसके घंटे की आवाज की तारीफ के पुल बांधने लगा। उसने कहा, अफसोस कि मैं अपने पिता के पेड़ों की हरी शाखाओं के नीचे नहीं गिरा। अफसोस कि मैं ऐसी जमीन पर नहीं गिरा जो पत्तियों से ढंकी हो। लेकिन कम से कम आप मुझे नहीं त्याग दें। जब मैंने खुद को क्रूर कौवे की चोंच में पाया तो मैंने एक प्रतिज्ञा की कि अगर मैं बच गया तो मैं अपने जीवन को एक छोटे से छेद में समाप्त कर दूंगा। इन शब्दों से दयावश दीवार ने उस बीज को वहां आश्रय दे दिया जहां यह गिर गया था। कुछ समय बाद वह बीज फट गया। इसकी जड़ें पत्थरों के दरारों के बीच पहुंच गईं और उन्हें अलग धकेलने लगी। इसके अंकुर आकाश की ओर बढ़ने लगे। वे जल्द ही ऊपर भवन की ओर उठने लगे और जैसे जैसे मुड़ते गए, जड़ें मोटी होती गईं और प्राचीन पत्थरों को उनकी जगह से दूर हटाने लगी। बहुत देर बाद जाकर दीवार को होश आया कि दया के कारण उसने अपने ही विनाश को आमंत्रित कर लिया है। लेकिन अब अफसोस करने से कोई फायदा नहीं था, क्योंकि कुछ ही समय बाद दीवार गिर गई। एक डूबते व्यापारी की कहानी। बहुत समय पहले एक राज्य में आर्यन नाम का एक युवा व्यापारी रहता था। उसकी मेहनत, ईमानदारी और समझदारी के कारण उसका व्यापार तेजी से बढ़ रहा था। लोग कहते थे कि कुछ ही वर्षों में वह राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाएगा। एक दिन उसकी मुलाकात विक्रम नाम के व्यक्ति से हुई। विक्रम हर समय अपनी बदकिस्मती का रोना रोता था। मेरे साथ हमेशा गलत होता है। लोग मेरे दुश्मन हैं। दुनिया बेईमान है। पहले आर्यन को उस पर दया आई। उसने सोचा, अगर मैं इसकी मदद कर दूं तो शायद इसकी जिंदगी बदल जाए। उसने विक्रम को अपने व्यापार में साझेदार बना लिया। लेकिन कुछ ही महीनों में सब बदल गया। विक्रम हर मीटिंग में शिकायत करता, हर असफलता का दोष दूसरों पर डालता।
कर्मचारियों का मनोबल गिरने लगा। ग्राहकों को भी उसकी नकारात्मकता महसूस होने लगी। धीरे धीरे अच्छे कर्मचारी नौकरी छोड़ने लगे, ग्राहक कम होते गए, मुनाफा घटता गया। एक दिन आर्यन ने देखा कि जहां पहले उसके दफ्तर में ऊर्जा और उत्साह था, वहां अब सिर्फ बहाने, डर और निराशा बची थी। वह समझ गया कि समस्या व्यापार नहीं, समस्या वह इंसान था जिसकी सोच हर दिन पूरे माहौल को जहरीला बना रही थी। अगले ही दिन उसने विक्रम से साझेदारी खत्म कर दी। शुरुआत में लोगों ने कहा, तुमने अपने दोस्त का साथ छोड़ दिया। लेकिन कुछ महीनों बाद नए कर्मचारी आए, नई ऊर्जा आई, ग्राहकों का भरोसा वापस लौटा, व्यापार फिर से बढ़ने लगा। तब आर्यन ने अपने शिष्यों से कहा, आग के पास बैठोगे तो गर्मी मिलेगी, लेकिन धुएं के बीच बैठोगे तो आंखें जरूर जलेंगी। इंसानों की सोच भी ऐसी ही होती है। सीख, दया करना अच्छी बात है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति बार बार अपनी ही नकारात्मक आदतों से खुद को और आसपास के लोगों को नीचे खींचता है, तो उससे दूरी बनाना कभी कभी अपनी जिंदगी और अपने भविष्य की रक्षा करना होता है। याद रखिए, गलत लोगों का साथ आपकी किस्मत नहीं, आपका भविष्य बदल देता है। अगर आज की इस कहानी से आपको एक भी नई सीख मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपकी सोच को पहले से ज्यादा मजबूत और शक्तिशाली बनाने के लिए बनाई जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपने आसपास के लोगों को समझदारी से चुनिए।